नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कि आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इसमें हम आपको जो है ना 2 और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को इसमें जो अ की साउंड जो है ना लगा रहेगा और उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ना और लिखना हम आपको बारीकी से और आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, यानी आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी कि एक घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो का अपडेट वो आप तक आसानी से मिलता रहे। तो चलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो मेरा पिछला क्लास था हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर, जो हम आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाए थे, अगर वो वाला क्लास अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसका क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप उस क्लास को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है ना इस क्लास को देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। न ल यानी कि हिंदी का 2 अक्षर वाला शब्द है नल। इसका जो है इंग्लिश होगा, न का जो है एन होता है NA। न को तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, अ की साउंड लगा हुआ है न। तो NA से क्या होता है न। ये जो है ल लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होता है, अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ न का पूरा उच्चारण होगा और ल का आधा उच्चारण होगा। NAL से क्या होगा, नल। उसके बाद प का जो है PA, ल का L, ये क्या है, पल। हिंदी में जो है पल और इंग्लिश में जो है हम लिखे हुए हैं पल। PA से प, ल का इंग्लिश होगा L, तो PAL से पल। उसके बाद च का इंग्लिश होगा CHA, च। उसके बाद ल का होगा L, CHAL से चल। उसके बाद धन, धन देखिए इंग्लिश में कैसे लिखाएगा, ध का होगा DHA, उसके बाद न का N, धन। उसके बाद बल, बल का इंग्लिश होगा ब का होगा BA ब, उसके बाद ल का L, ये क्या होगा बल। उसके बाद जल, जल का इंग्लिश होगा ज का होगा JA, ल का होगा L, तो क्या होगा आपका जल। इंग्लिश में ऐसे लिखाएगा बिना मात्रा वाले शब्द। इसमें क्या है, अ की साउंड लगा हुआ है, अक्षर से शब्द रहेगा या 3 अक्षर से शब्द रहेगा या बड़ा शब्द रहेगा, उसका जो है ना लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण सिर्फ आधा होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ अक्षर का ही स्पेलिंग लिखा जाता है। डर, ड का होगा DA ड, उसके बाद र का R, डर। मन, म का होगा MA, न का होगा N, मन। उसके बाद कल, क का होगा KA, ल का होगा L, कल। इसको हम लोग यहाँ L के जगह पे एक कब लिखेंगे, जब यहाँ पर कल ऐसे उच्चारण करेंगे तब। तो हम लोग जो है ना ऐसे उच्चारण करेंगे तो गलत होगा, कल। यानी कि क का पूरा उच्चारण होगा, ल का जो है ना आधा, उसमें जो है ना अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या होगा कल। उसके बाद नट, नट का होगा NAT, नट। हल, ह का होगा HA, ल का होगा L, हल। हट, ह का होगा HA, तो का होगा T, हट। उसके बाद फल, फल का होगा फ का होगा PHA या FA भी होता है, समझ रहे ना, फ। उसके बाद ल का होगा L, फल। उसके बाद नग, न का होगा NA, ग का होगा G, नग। वन, WA से व या VA से भी व होता है, उसके बाद न का N, वन। उसके बाद तब, TAB, यानी कि त का TA, ब का B, तब। कस, क का KA से क, स का होगा S, कस। दम, DA से द, म से M, दम। सच, स का होगा SA,
स, च का होगा CH यानी आधा च का स्पेलिंग लिखाएगा सच। जप, ज का होगा JA, प का आधा प का होगा P, जप। उसके बाद कस, क का होगा KA, KA से क्या होता है क, आधा स का स्पेलिंग होगा S। यहाँ जो है ना ये लिखेंगे तो क्या होगा पूरा स का उच्चारण होगा, तो पूरा स का उच्चारण करेंगे तो ये क्या उच्चारण गलत होगा, क स ऐसे होगा। तो इसका उच्चारण जो है ना KAS से कस। उसके बाद दम, DAM से दम, द का होगा DA, म का होगा M, दम। दस, द का होगा DA, स का होगा S, दस। ठक, थ का होगा THA, थ, क का होगा K, यानी कि आधा क का यहाँ स्पेलिंग लिखाएगा, आधा क का उच्चारण होगा तो आधा क का ही स्पेलिंग लिखाएगा। घर, GHA से घ, उसके बाद र से आर, घर। चल, CHA से च, ल का होगा L, चल। कल, KA से क, ल के L, जय, JA से ज, य का इंग्लिश होगा Y, जय। कर, KAR से कर, चख, CHA से च, KH से ख, चख। झट, JHA से झ, T से ट, झट। उसके बाद धन, DHA से ध, न का होगा N, धन। उसके बाद मन, MA से म, न का होगा ए, मन। हम, ह का होगा HA, म का होगा M, हम। पल, PA से प, ल का होगा L, पल। नल, NA से न, ल का होगा L, नल। उसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखे। जैसे नकल, यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है नकल, देखिए न का पूरा उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, न क ल, नकल, समझ रहे हैं ना। और यही उच्चारण करेंगे नकल, ऐसे उच्चारण होता है नहीं होता है। तो यहाँ जो है ना ल का यानी 3 अक्षर से बना हुआ शब्द रहेगा और उसका उच्चारण उसका जो है ना इंग्लिश लिखाएगा, तो जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखाता है। उसमें जो है ना अ का उच्चारण, अ का साउंड का उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अक्षर का ही स्पेलिंग लिखाएगा। तो चलिए उसके बाद नकल का जो है ना NA से न, KA से क, ल का होगा L, नकल। रमन, RA से र, म से MA से म, न का N, रमन। अमन, अ का ए होता है, म का MA होता है, न का N होता है, तो अमन। उसके बाद नमक, NA से न, MA से म, आधा क के लिए के का प्रयोग करेंगे तो नमक। उसके बाद सनम, SA से स, NA से न, आधा म के लिए M का प्रयोग होगा, तो ये क्या हुआ सनम। जनक, JA से ज, NA से न, आधा क के लिए प्रयोग करेंगे के का, जनक। करम, KA से क, RA से र, म, करम, M से म होता है। उसके बाद चलन, CHA से च, LA से ल, क्या है N से न, चलन। रहम, रहम के लिए RA से र, HA से ह, म, रहम। ददन, DAN, यानी कि DA से द, DA से द, उसके बाद N से न, तो क्या हुआ ददन। कलम, KALAM से कलम। मदन, MADAN से मदन। जगन, JAGAN से जगन। कमल, KAMAL से कमल। शहर, SHA से श, उसके बाद जो है ना HA से हर, शहर। NA से न, HA से हर, नहर।
KHA से ख, BA से बर, खबर, PAWAN पवन, प का होगा PA, व का होगा WA या VA, उसके बाद न का आधा न का होगा N पवन, उसके बाद रकम RAKAM से रकम, रतन RATAN से रतन, DAMAN से दमन, चमक CHAMAK से चमक, महल MAHAL से महल, अजय AJAY से अजय। अ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ज के लिए JA का प्रयोग करेंगे, य के लिए Y का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अजय का स्पेलिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है ना फसल, फसल का होगा PHASAL से फसल, यानी कि फसल का FASAL भी लिखा जाता है फसल। उसके बाद जहर JA से ज, HA से ह, र से आर, जहर। गलत GALAT से गलत, बहन BAHAN से बहन, सफल SAPHAL सफल, अरब ARAB अरब। अ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, र के लिए RA का प्रयोग करेंगे, ब के लिए B का प्रयोग करेंगे, अरब। उसके बाद जो है ना कसम KA से क, SA से स, म के लिए M का प्रयोग करेंगे, क्या हो गया कसम। जलन JA से ज, LA से ल, न के लिए N का प्रयोग करेंगे तो जलन। दफन DA से द, PHA से फ, न के लिए N का प्रयोग करेंगे दफन। उसके बाद जो है ना नगर NA से न, GA से ग, र के लिए R का प्रयोग करेंगे नगर। भजन BHAJAN से भजन, भवन BHA से भ, WA से व, न के लिए N का प्रयोग करेंगे भवन। उसके बाद जो है ना समय, स के लिए जो है ना SA, म के लिए MA, य के लिए Y समय। लहर LAHAR लहर, लगन LAGAN से लगन, सरल, सरल के लिए SA, स के लिए SA का प्रयोग होगा। उसके बाद र के लिए RA का, ल के लिए L का, सरल। पतन PA से प, TA से त, न आधा न के लिए N का प्रयोग करेंगे पतन। पलक PA से प, LA से ल का प्रयोग करेंगे, आधा क के लिए जो है ना के का प्रयोग करेंगे, ये हो गया आपका पलक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना हम 2 और 3 अक्षर से जो है ना बनने वाले शब्दों को हम इंग्लिश में पढ़ना आपको सिखा दिए। अब चलिए हम आपको लिखना यानी प्रैक्टिस कुछ शब्दों को करा देते हैं, ताकि जो है जैसे आपको लिखना होगा जलन, सबसे पहले ज, उसके बाद ल, उसके बाद न, जलन आप ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो ज का स्पेलिंग होगा JA से ज, ल का होगा LA से ल, आधा न के लिए आप N का प्रयोग कीजिएगा, क्या हो गया जलन। जलन का जो है ना इंग्लिश तैयार हो गया, समझ रहे हैं। अगर उसके बाद अगर आपको लिखना होगा मटर, मटर आप हिंदी में ऐसे लिखिए म ट र, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में देखिए कैसे लिखा जाएगा। म के लिए जो है ना MA, ठीक है MA, ट के लिए जो है ना TA, र के लिए R, यानी कि लास्ट वाला जो अक्षर रहता है उसका उच्चारण आधा होता है, उसमें जो है ना अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा, अगर होगा तो उसका उच्चारण गलत होगा, इंग्लिश भी गलत होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए ये हो गया आपका मटर। उसके बाद आपको लिखना होगा शहद, क्या रहेगा तालाबी श, ह द, देखिए तालाबी श का SHA, उसके बाद ह के लिए HA, आधा द, इसका उच्चारण द, सिर्फ द आधा द का होगा तो D होगा, क्या हो गया आपका शहद।
अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो बहस, बहस ऐसे लिखाता है ब-ह-स। आप इंग्लिश में एकदम सिंपल तरीके से लिख लीजिएगा। ब के लिए आप बी ए का प्रयोग कीजिएगा, बी ए से ब, ह का होगा एच ए से ह, स का होगा एस, बहस। अगर आपको लिखना हो अगर, अगर आप ऐसे लिखते हैं ना अ ग र, अ के लिए आप ए का प्रयोग करते हैं, ग के लिए जी का, जी ए का, र के लिए आर का, यानी कि इसमें जो आधा र के लिए आर का प्रयोग होगा था। अगर, अगर आपको लिखना हो धमक, देखिए ध म क, आप हिंदी में धमक कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में देखिए सिंपल तरीके से। ध का क्या होगा, ध के डी एच ए से ध, म के लिए एम ए का प्रयोग कीजिएगा, म आधा क के लिए के का, धमक। अगर आपको लिखना हो सबर, सबर का इंग्लिश देखिए कैसे लिखिएगा, स ब र, स के लिए आप लिखिएगा एस ए, ठीक है। ब के लिए आप लिखिएगा बी ए, र आधा र के लिए लिखिएगा आर। ये क्या हो गया आपका इंग्लिश में सबर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार उम्मीद है बहुत सारे शब्दों को आप या नाम हो या कोई भी शब्द बिना मात्रा वाला आपको लिखना हो तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, यानी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन यानी घंटी को आप दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू क्लास का अपडेट वो आप तक आसानी से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।